नमस्कार। आज बात करती हूँ मैं कोचिंग में हुए उस हादसे के बारे में जिसमें 3 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। बात है कोचिंग संस्थान वर्सेस प्रशासन की। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमें साफ-साफ गलती जो नज़र आ रही है वो कोचिंग संस्थान की नज़र आ रही है कि कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे बच्चे जो कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और अचानक पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान की नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी प्रशासन की तरफ एक रुख लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर आखिर ये जो मौत का सिलसिला चल रहा है इसकी शुरुआत कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है। हम जानते हैं कि अभी यूपीएससी का प्री हुआ है और बच्चों का मेंस की तैयारी करने का टाइम है। बच्चे मेहनत से मेंस की तैयारी कर भी रहे थे कि अचानक ये हादसा हो गया। अब जिन बच्चों को मेहनत से पढ़ना चाहिए वो सब बच्चे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं हम देख ही रहे हैं जो सिलसिला पेपर लीक का, पेपर कैंसिल होने का और परीक्षाएं लेट कराने का चल रहा है, उसमें यूपीएससी ही तो है जो समय पर एग्जाम ले रही है। अब उसके मेंस के टाइम भी अगर इस टाइप के हादसे होंगे तो हमारे भारत के युवाओं का क्या होगा। चलिए अभी पहले बात कर लेते हैं आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन, प्रशासन या कोचिंग संस्थान। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वार पलट की कहानी शुरू हो गई है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोचिंग संस्थान की गलती की वजह से यह हादसा हुआ, और बात भी मैं स्वीकारती हूँ कि हादसे के पीछे कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बीच मेरा मानना यह भी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन और एमसीडी भी इसके लिए एक बड़े स्तर से जिम्मेदार है। आज के समय में हर एक संस्थान प्रशासन को अच्छा खासा टैक्स अदा करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं होती। बरसात के समय सड़कों पर पानी का भर जाना, सीवर का फट जाना, सड़कों का ध्वंस हो जाना, ये सारी चीजें आम हो चली हैं और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है, मगर प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बस तमाशा देख रहा है। और जब भी कोई बड़ा हादसा घटित होता है 4-5 दिन के लिए हो हल्ला होता है, 4-5 दिन के लिए कुछ आला अधिकारियों को सस्पेंशन लेटर थमा दिया जाता है, 4-5 दिन के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फायर ब्रिगेड की जांच, तो बेसमेंट के लिए जांच, सारी जांचें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें मात्र 4-5 या 10 दिन ही चलती हैं, उसके बाद फिर से सारी सुरक्षा सुविधाएं, सारे प्रशासन को जो कदम उठाने चाहिए वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और फिर उसके बाद वही समस्याएं उभरती रहती हैं। आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि किसी इमारत में आग लगने की वजह से वहां कुछ लोगों की जान चली गई। उसके तुरंत बाद प्रशासन बाकी इमारतों की जांच पड़ताल करने लगेगा। सेफ्टी ना होने की वजह से इमारतें सील भी हो जाएंगी और जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत होगा फिर से अधिकारी किसी भी बिल्डिंग में या कर्मचारी झांकने तक नहीं जाएंगे। अगर मानसून आने से पहले एमसीडी ने सारी चीजों को चाक चौबंद कर लिया होता तो शायद आज ये हादसा ना होता, आज होनहार बच्चों को अपनी जिंदगी से हाथ ना धोना पड़ता। इन चीजों पर प्रशासन का ध्यान ना देना और कोचिंग संस्थानों की अपनी मनमर्जियां करना पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान खड़ा करता है। जहां हम जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है यूपीएससी मेंस के लिए, वहां बच्चे सड़कों पर खड़े हुए हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं अपनी साथी को खो देने की वजह से बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित हैं। अब ऐसे में प्रशासन, क्योंकि कोचिंग संस्थान एक मोटा अमाउंट टैक्स का पे करते हैं, ऐसे में प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी जवाबदेहिता तय करनी चाहिए। बेसमेंट में जितने भी रोजगार, जितने भी ऑफिस खुलने की अनुमति है, सपोज दैट वहां कोचिंग ना होती, वहां पर एक रेस्टोरेंट होता, तो क्या पानी नहीं भरता? क्या रेस्टोरेंट में लोग नहीं आते? क्या लोगों की जान नहीं जाती? तो पहले तो जब भी बिल्डिंगें बनती हैं तो उनके बेसमेंट को देखा जाए कि वाकई वहां क्या क्या करने लायक है। कोचिंग संस्थान को जब किराए पर मिलेगा तभी तो वो खोलेंगे, या किसी भी रोजगार को। तो हमारा यही सवाल है कि गलतियां सबकी हैं, कोचिंग संस्थान की भी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि गलती करने के लिए प्रशासन ने वहां पर जगह ही क्यों दी, स्पेस ही क्यों दिया, क्यों प्रॉपर सेफ्टी चेक नहीं की गई। अगर दिल्ली की ही बात कर लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली बहुत अव्यवस्थित ढंग से बसाई गई है।
एक्चुअली बसाई गई नहीं, लोग बसते चले गए। दिल्ली में आज भी बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तो चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो कोरल बाग हो, लोगों का खर्चा आता है 20 से 22 हजार रुपए मंथली। यानी जितना पैसा वो कोचिंग संस्थान को फीस पे करने में नहीं देते, उससे ज्यादा पैसा वो वहां रहने और खाने में खर्च करते हैं। और रहने और खाने की व्यवस्था कैसी होती है, प्लाई के पार्टीशन कर करके कमरे बनाए जाते हैं, मात्र 4x4 5x4 के ऐसे कमरे होते हैं, प्लाई के बने होते हैं। कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं होती है, जिसमें आग लग जाए तो निश्चित ही मौत है। तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। वहां के मकान मालिक इस 4x4 के कमरे का 10-12 हजार, 17 हजार, 18 हजार रुपए किराया लेते हैं। तो दिल्ली में अगर सुविधाएं नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं, इजाजत ना दी जाए दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंगें चलने की। एक क्लास में 700 बच्चे बैठ रहे हैं, उस क्लास की व्यवस्थाएं क्या है, वहां सेफ्टी है, सुरक्षित है कि नहीं है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। 700 बच्चों को क्लास में ना बिठाया जाए। तो अगर अब मुद्दा उखड़ा ही है, हमने अवॉइड किया। जब गुजरात में हादसा हुआ, लोग बच्चे आग लग गई, वहां पर फायर अलार्म की प्रॉब्लम थी तो उसे अवॉइड किया गया। फिर दिल्ली में ही अभी जल्द ही एक नामी ग्रामी संस्थान में आग लगी थी, उसे भी अवॉइड किया गया। बच्चे ऊपर से कूद रहे थे, किसी का पैर टूटा, किसी को कुछ, खैर जान नहीं गई, लेकिन फिर भी अगर पैर टूट ही गया तो अब पूरी जिंदगी के लिए वो फोर्स से बाहर हो गए ना। और अब ये पानी वाला हादसा, तो हमें इन हादसों पर सोच विचार करना होगा। हमें वाकई पुख्ता कदम उठाने होंगे, प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और मजबूती से चीजों को करना होगा।